डॉक्टर शैलेश लोढ़ा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में। हमारे शरीर के ब्लड में जब ग्लूकोज का स्तर एक सामान्य लेवल से ज़्यादा होने लगता है उस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में क्योंकि ब्लड ग्लूकोज शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है तो वो सारी कोशिकाओं के लिए एक तरीके से टॉक्सिन का इफ़ेक्ट डालता है और इस वजह से शरीर की जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ग्लूकोज का नॉर्मल स्तर बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज़्म है और वो इंसुलिन द्वारा गवर्न होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और उस बढ़े ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए हमारा शरीर पैनक्रियास की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन सिक्रीट करता है। और सामान्यतः नॉर्मल सिचुएशन में इनमें कोई मिसमैच नहीं होता है। जिस लेवल का ग्लूकोज बढ़ता है उसी लेवल का इंसुलिन बनता है और हमारी ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूसली नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा कम होती है या इंसुलिन निकल तो रहा होता है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत अधिक बढ़ जाती है और ये बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करती है, जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, नर्वस सिस्टम, लिवर, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग रेटाइना, आँखों की रेटाइना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ में जब शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं तो इनकी व्यापकता कितनी है, कितना अधिक नुकसानदायक हो सकते हैं ये व्यक्ति के लिए और कितना अधिक खर्चा लोगों को इन चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए करना पड़ता है। भारत में आज लगभग 7.5 करोड़ के लगभग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और इसमें से बहुत सारे लोगों को तो अभी पता नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट डिजीज़ होती है। इसके जनरली सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो कई बार हम अगर ये सोचें कि हमें सिम्टम्स अगर नहीं है तो डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से डायबिटीज़ का टेस्ट टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आप ओवरवेट हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या प्रेगनेंसी में अगर कुछ समय पहले ट्रांजिएंट या शॉर्ट टर्म डायबिटीज़ रह चुकी हो या वो बच्चे जो जन्म के समय बहुत अधिक वजन के थे या बहुत ही अंडर नरिश्ड थे, इस तरीके के लोगों को फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। जितनी भी इंडिया में डायबिटीज़ है उसमें से 95% टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि एडल्ट्स में होती है। 7.5 करोड़ में से 95% टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि एडल्ट में होने वाली डायबिटीज़ है और इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा या गोलियों द्वारा जनरली ट्रीटमेंट किया जा सकता है और जब ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तब जाके इंसुलिन की आवश्यकता होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों की डायबिटीज़ होती है, जो कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ होती है, उसमें शरीर में इंसुलिन बिल्कुल कम हो जाता है और पहले दिन से ही बच्चे को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ को रोकने का कोई तरीका नहीं है और टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी बहुत कम हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ही कम लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। 95% पेशेंट्स हमारे यहाँ टाइप 2 के ही हैं। डायबिटीज़ में खान पान का कंट्रोल रखना, लाइफस्टाइल को ठीक से मैनेज करना, जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना। फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी रूप में हो सकती है, अपनी एज के हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से, या आपको कोई हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ या दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो उनके हिसाब से फ़िज़िकल एक्टिविटी निर्धारित की जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप दौड़ना शुरू कर दो, आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। ये व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के हिसाब से होता है। जो भी आपको डॉक्टर अलाउ करे उस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। वॉकिंग सबसे बढ़िया तरीका और सेफ़ तरीका है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। 45 मिनट ब्रिस्क वॉक ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी शारीरिक क्षमता है तो। इसके बाद खाने में क्या परिवर्तन करना होता है ये भी बहुत आवश्यक है जानना।
डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट से शुगर बढ़ती है मुख्यतः। तो जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो हम खाना में खा रहे हैं उनका हमें रेस्ट्रिक्शन करना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मुख्यतः अनाज आता है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, आलू या मैदे की सारी चीज़ें। मेनली कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ये होते हैं हमारा अनाज। तो अगर गेहूं को कम किया जाए और उसकी जगह जौ चने की रोटी ली जाए तो काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट लोड कम हो जाता है और इस वजह से शरीर में ग्लूकोज एकदम से नहीं बढ़ता है। जब हम रोटी खाते हैं तो तुरंत शुगर बढ़ती है, लेकिन अगर जौ चने की रोटी खाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा। इसी तरह फाइबर डाइट में बहुत अधिक लेना चाहिए, जो कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद, ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, इन चीज़ों से मिल सकता है। फ्रूट्स कम मात्रा में खाए जा सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है। और फ्रूट का जूस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कम मात्रा में वैसे तो सभी चीज़ें खाई जा सकती है। घी तेल का रेस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको हार्ट डिजीज़ है या जिनका वज़न अधिक है, जिनका ब्लड प्रेशर अधिक है। लेकिन अगर आपका वेट नॉर्मल है, टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चे हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा फैट रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन और प्रोटीन युक्त चीज़ें जैसे दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फिश या चिकन, एग, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं।